झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बुधवार को विधानसभा में आदिवासी समुदाय और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी थी। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को टारगेट बना लिया है। इरफान अंसारी ने सदन में कहा था, बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गए, हमको समझ में नहीं आता। आप एक आदिवासी हैं, आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है। वहीं इरफान ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मैं आदिवासी के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। इरफान के समर्थन में आए विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि इरफान का मोटो ऐसा नहीं था। माफी मांगनी चाहिए आपको। आप ही के कुछ ऐसी बात बोलिए जिसके कारण इसको हटाया गया रिकॉर्ड से। देखिए, जब रिकॉर्ड से हटा लिया गया बात को, मैंने कहा बाबूलाल मरांडी जी को कि आप शरीफ आदमी हैं, आपका ट्विटर हैंडल कौन करता है? इतना आप बताइए, इरफान अंसारी मंदिर बना रहा तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है बाबूलाल जी को? अगर मैं मंदिर बना रहा हूँ, सुनिए, मंदिर बना रहा हूँ तो सभी का सम्मान कर रहा हूँ। आदिवासी जो बोला चो लीजिए आप। देखो, जो बातें था वहाँ पर सेंस मेरा कुछ और था, लेकिन उसको क्रॉप करके भाजपा जो है चला रही है। ये लोग भाजपा के लोग हमारे राहुल गांधी को नहीं छोड़े, अब कह दिया कि आलू डालोगे सोना निकलेगा। तो देश में चला IT सेल। तो मैं सुने, देश में सुने, देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला था। तो क्या IT सेल को चला देगा क्या? देश के प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे। और रही बात आदिवासी के लिए, तो मैं जान देने को तैयार हूँ। क्या बात है? हाँ जी, 1 करोड़ रुपए का चलिए। आशा ये नहीं रहा था कि वो आदिवासी विरोधी कभी भी बयान नहीं दिया है। ठीक है, बोलते बोलते में वो वर्ड छूट गया, बाबूलाल जी का नाम छूट गया, वो दूसरा बात है। और इसको मुझे लगता है कि सत्र में बोलते बोलते कभी ये बात फिसल सकता है, लेकिन उनकी जो भावना है वो भावना नहीं है। बार बार राजेश जी ऐसा क्यों होता है? बार बार इरफान अंसारी हल्की बात कर देते हैं। नहीं, वो देखिए, जैसे आप सवाल किसी से करते हैं, जवाब देते हैं, तो कभी कभी वर्ड का जो चयन होता है, वर्ड का चयन में आगे पीछे हो जाता है, कोई छूट जाता है तो उसका अर्थ दूसरा निकल जाता है। लेकिन अगर उनकी भावना को देखें तो उनकी भावना वैसी है। भाजपा तो टारगेट बना ली। भाजपा का काम, भाजपा के पास दूसरा क्या है? उसके पास तो सिर्फ है कि डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी है उनके पास। तो हमेशा इसी बात को देखिए, वो लोग मणिपुर पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। देखिए, अगर हम देखेंगे तो इरफान अंसारी का तो ग्राम प्रधान का मानदेय जो आदिवासी समुदाय के लोग ही रहते हैं, मानकी पाहन का जो मानदेय का बात किया, वो भी बात वो किया है, उसको भी तवज्जो देना चाहिए। भाजपा के लोगों को उसको भी कहना चाहिए। देखिए, आज के तारीख में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम आदिवासी तो एक मुद्दा सिर्फ ये लोग रखना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी हित में देखिए, यही लोग हैं जो आदिवासियों के ऊपर में पत्थरगड़ी के नाम से कई 1,000 लोगों के ऊपर में आपका FIR करवाए थे। तो हमारी सरकार चूंकि यहाँ की भावना को समझती है, इसीलिए इसको शिथिल करवा दिया है। नहीं तो अगर इनका चले तो चूंकि जंगलों पे, ऐसे कीमती जगहों पे आदिवासियों का वास है, तो कहीं ना कहीं टारगेट लोग करते हैं। लेकिन इनके हित में भाजपा कभी नहीं रही है। अगर भाजपा हित में रहती तो UCC पे भी ये लोग कुछ बोलते। भाजपा अगर हित में होती तो जो पेशाब प्रकरण हुआ था तो विधायक से भी माफी मंगवाता। अगर भाजपा आदिवासी का हितैषी होती तो मणिपुर पे इतनी घटना हुई, उसको धर्म का रंग ना देता, तो भाजपा कभी भी आदिवासियों का हितैषी नहीं रहा। पार्टी के ही नेता बोल रहे कि इरफान अंसारी नहीं, वो मैंने कहा ना कि वर्ड का चयन में हो सकता है। वो बाबूलाल टीका प्रकरण जो था, तो बाबूलाल जी का नाम वो लेना चाह रहे थे, लेकिन बाबूलाल जी का सदन में बहुत कम समय रहता है, तो उसमें अपनी ज्यादा बातों को लगता है इरफान को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, बेवजह तूल हो जाता है। देखिए, मैंने कहा ना कि वो उनका मनसा वो नहीं रहा है, उनका मनसा वो नहीं था। कभी हमेशा देखिएगा कि आदिवासी और माइनॉरिटी का बात को हमेशा सदन के पटल पे रखने का काम किया है। हो सकता है कि इंसान है, मुंह से फिसलना, आप ना चाहते हुए भी वो अगर वहां पे बाबूलाल जी को जोड़ देते, सारा सेंटेंस का मीनिंग दूसरा हो जाता, लेकिन वो जोड़ नहीं पाए।